करता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की शालोम। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ बनी रहे। और आइए हम सब जब परमेश्वर के कलाम में जाते हैं तो खुदा के कलाम में जाने के से पहले हम पवित्र शास्त्र को लें। वो खुदा के जीवते कलाम जो पवित्र शास्त्रों में हम पाते हैं और जिनके द्वारा हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं कि वाकई में परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया और उसकी एक एक अद्भुत बातों को हम वहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसा परमेश्वर ने हमसे वायदे किए और परमेश्वर ने हमसे क्या क्या बातचीत करी। आज का जो विषय है आप सब जैसा कि पढ़ सकते हैं और आप सबको जैसा कि पता है, जो विषय आज का यीशु कौन है, हु इज जीसस क्राइस्ट। आप आज शायद हैरान हो रहे होंगे ये आज क्या बताने आ गए। हम सबको पता है यीशु मसीह कौन है, हमारे उद्धारकर्ता। आप सभी का शायद ज्ञान वालों को तो विशेष तौर पे यही प्रश्न होना चाहिए कि ये बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर की संतान है, जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है। और वो हमारा उद्धार करने के लिए आया। मगर मैं बहुत सारी गहरी अद्भुत बातों को आपके बीच में लाना चाहता हूँ, बहुत सारी बातों को करना चाहता हूँ। असल में यीशु मसीह कौन है, क्योंकि शायद आप जिस यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आज हम बातचीत करेंगे वचनों के साथ, आपको पता चल जाएगा कि आप किस यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार यीशु मसीह बना रखे हैं। और ये बड़ा मेरे हृदय को चोट पहुंचाता है ये बातें। मगर आज यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि जब हम प्रचार करने आते हैं, हम अपनी बात को आपके सम्मुख रखने आते हैं, बातचीत करने आते हैं कि परमेश्वर के वचनों को आपके सम्मुख सत्य को लेके आए, क्योंकि आपका परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र शास्त्र में, जैसा यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम सचमुच इस स्वतंत्र होने के लिए आते हैं और इस बात को जानने के लिए आते हैं कि परमेश्वर हमसे एक्चुअल में बात क्या करना चाहता है। मेरे पास आज बहुत सारी बातें थी आपको बताने के लिए। मेरे सबसे पहले मन में यही था कि आपको बताऊं परमेश्वर कौन है और उसने हमें क्यों बनाया और वो हमसे चाहता क्या है। दूसरी बात, बाइबल के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, ये बाइबल हमें दी क्यों गई, देखने के लिए नहीं दी गई, केवल अपने मन के वचन पढ़ने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि पूरा पवित्र शास्त्र हमें दिया गया, हम इससे सीखें और पवित्र बने जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। कि 2 तीमुथियुस 3 उसकी हम 16 और 17 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे यही बात लिखी हुई है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ये पवित्र शास्त्र इसलिए दिया गया कि जैसा परमेश्वर बुलाने वाला पवित्र, वैसा परमेश्वर के जन भी सिद्ध होने पाए। फिर मन में आया कि बताऊं नबियों के जीवन के बारे में, जिनके आप नाम तो अपने ऊपर रख लेते हैं लेकिन उनके जैसा चरित्र नहीं ला पाते। नाम रखना बड़ा आसान है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो कहते हैं परमेश्वर ने मुझे बताया, जिन्होंने मेरे ऊपर प्रार्थना करी उन्होंने बताया। बहुत सारे नाम है, मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनके जैसा अगर आप जीवन भी बनाए तो बहुत अच्छा होगा। नाम रखना तो बहुत आसान है, लेकिन उनके जैसा जीवन भी अगर आप अपने चरित्र में लाएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा होगा। मैं आज का जो विषय लाया हूँ यीशु मसीह कौन है, वो इसके लिए लाया हूँ क्योंकि जब मैं मसीह में आया तो मैंने यीशु मसीह के बारे में ही सबसे पहले जाना और किसी बात को नहीं जाना कि यीशु मसीह कौन है एक्चुअल में, यीशु मसीह आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले हम यीशु मसीह के बारे में जानने से पहले हम एक बात को जानेंगे, और वो बात ये है कि यीशु शब्द का अर्थ क्या है। आप सबको ये तो पता है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों आए, लेकिन आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो इस बात से करेंगे कि बहुत सारे लोग शायद इस बात को भी नहीं जानते हैं कि उसके नाम का अर्थ क्या है। यीशु मसीह नाम, यीशु जो नाम आया, जब हम मत्ती की पत्री अध्याय 1 में देखते हैं, वहां पे जब हम पढ़ते हैं कि जब मरियम मगदलनी माता से कहा गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, उनको स्वर्गदूतों के द्वारा आके दर्शन में इस बात को कहा गया। स्वर्गदूतों का प्रधान स्वर्गदूत आके इस बात को कहता है। और बहुत ऐसे हमने भविष्यवाणियों में पढ़ा, यशायाह नबी की पत्री में, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना। आज हम इन दोनों नाम के अर्थ आपको पहले सबसे पहले हम क्लियर कर दें। यीशु ये नाम यूनानी भाषा में है, इब्रानी भाषा में ये शब्द जो यीशु लिया गया है यहोशू से लिया गया है। अगर हम इब्रानी भाषा में इस नाम का शब्द को अगर देते हैं तो यहोशू, यूनानी भाषा में यीशु, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। यानी कि एक परमेश्वर ने अपनी संतान के रूप में खुद जन्मे। बहुत सारे लोगों की अवधारणा है, ये बात को ये लेके बहुत सारा संदेह है
कि पिता पुत्र अलग अलग हैं, लेकिन मैं कहता हूं पिता पुत्र एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर अगर ये कहता है कि मैं खुद इस पृथ्वी पर उतर रहा हूं, तो लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख अपवित्र होने का अर्थ क्या होता है, यानी कि उन प्राणों को ले लेना। जिस प्रकार हम देखते हैं हारून के बेटे एली और उसके बेटे, जिस प्रकार हम देखते हैं हनन्याह सफीरा जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोलकर गलत होकर गए और उनके प्राणों को उसी समय ले लिया गया, तो परमेश्वर अगर ये खुद कहता कि मैं खुद आ रहा हूं, तो निश्चित तौर पर लोग अपने आप को पापी समझते और इतना ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते कि उससे नजरें नहीं मिला पाते और कहीं ना कहीं उनके प्राण उसी समय ले लिए जाते, जिस प्रकार हम पुराने नियम में पढ़ पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, और अगर वो आएगा तो उसके सम्मुख केवल न्याय करने वाले ही लोग ठहरने पाएंगे। तो निश्चित तौर पर उसने सोचा कि उसे पृथ्वी बचानी है, बहुत सारे लोगों से प्रेम है, तो उसने इस बात को सोचा कि क्यों ना हम इनके मध्य में चले। लेकिन इनके मध्य में कैसे चले? अपने बेटे के रूप में। और जब बेटे के रूप में जाए तो हमें उन सारी चीजों को सिखाने पाएंगे जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। मैं सच बताऊं, जब यीशु मसीह के जीवन को देखता हूं तो बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न होगा कि वो किससे फिर प्रार्थना करता था? पिता से प्रार्थना करता, जबकि वो खुद कहता था कि वो परमेश्वर और पिता और वो एक ही है। वो किससे कह रहा था कि पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, और फिर वो मरा क्यों, खुद परमेश्वर था क्यों नहीं बचाया? इन सब बातों का केवल एक जवाब देना चाहूंगा। वो यहाँ पे एक उदाहरण हमारे बीच में रखने आया था कि आखिरकार पिता चाहता क्या है अपने लोगों से। वो जितनी चीजें करता था ना, प्रार्थना, आराम ना करना, लोगों के लिए भलाई का काम, दया, दीनता, नम्रता, परमेश्वर का केवल एक ही उद्देश्य था उस बातों को लेकर कि जिस प्रकार यीशु मसीह का जीवन था उस प्रकार हम भी उसी पद पर चले, उस पद चिन्हों पर, उसके रास्तों पर चलने पाए। जैसा मैंने आपको बताया, यीशु यूनानी भाषा में शब्द कहा जाता है, इसको इब्रानी भाषा यहोशू से ही आया है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। यानी यीशु मसीह, उसके नाम का ही अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। यानी कि वो आया, और वो आया क्यों? बेटे के रूप में, क्योंकि वो हमारा उद्धार करने पाए। इसीलिए हम कहते हैं यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, क्योंकि उसके नाम का ही अर्थ है, उसके नाम का ही अर्थ यही है जो हम बाइबल में देख पाते हैं। जैसा कि आइए हम वचन में चल देते हैं, हम वचन से बात करते हैं, क्योंकि आपसे वचन से बात करना बहुत अच्छी बात है, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले जब हम वचन के साथ बातचीत करते हैं आपस में। और जब हम देखते हैं यीशु के जन्म से पहले, और मत्ती अध्याय 1, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 उसकी 21 आयत में, वर्स नंबर 21, और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमने पहले कहा था इब्रानी भाषा में यहोशू का यूनानी रूप यीशु नाम लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। यानी कि उसने उद्धारकर्ता को भेजा नहीं, यीशु प्रभु उद्धार करता है, जो उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर हमारे बीच में आया, ताकि हम सब क्या कहें? उद्धार पाए। अब देखिए, हम एक बात करते हैं। अब आपने यीशु मसीह का अर्थ जान लिया नाम का, अब हम उद्देश्य जानते हैं कि यीशु मसीह आया क्यों है। बहुत सारे लोग करते हैं, सोचते हैं यीशु मसीह हमारी ख्वाहिशों को पूरी करने हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत विचित्र विचित्र टाइप की प्रार्थना रिक्वेस्ट आती हैं, जिनको सुन के मैं हंसी नहीं मानता हूं, हंसी नहीं उड़ाता हूं, क्योंकि मुझे ये अधिकार दिया नहीं गया है और मैं उड़ा भी नहीं सकता हूं। लेकिन मुझे थोड़ा सा दया आती है, थोड़ा सा दुख भी होता है कि आज हमारे मसीह भाई बहन, उनके अंदर कैसा बीज डाला जा रहा है, उनको कोई रोकता भी नहीं है कि किन बातों के लिए प्रार्थना करो, किस बेकार की व्यर्थ की बातों को मांग रहे हो, जिसके लिए परमेश्वर कहता ही नहीं है। मत्ती अध्याय 6 उसकी 8 है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 8, तुम अन्य लोगों की नाई बकबक मत करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। उसको तो सारी आवश्यकताओं का पता है। फिर वो कहता तुम कल की चिंता ना करो, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या उड़ोगे। फिर भी जब हम लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट सुनते ना, या प्रार्थना
कि जो लोग हमें अगुवाई करने के लिए बोलते हैं, तो जब उनकी संसारिक चिंताओं को लेकर जब उन बातों को हम सुनते हैं, बड़ा अफसोस होता, दुख होता है कि आपके पास वो वचन तो हैं कि आप कहते हैं कि परमेश्वर ने अंधे को आंख दी, विधवा को उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया, उसके बेटे को जीवित किया, उसका न्याय किया, और बहुत सारी बातों को आप, चमत्कारों को तो याद रखते हैं, यार की बेटी को जिला दिया, लाजर को जिला दिया, लेकिन उसकी इन बातों को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब उसने कहा था कि इन बातों की भी चिंता नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारी चिंता करने के लिए है। और जैसा कि पवित्र शास्त्र में 1 पतरस अध्याय 5 और उसकी 7 आयत में भी लिखा है, द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स नंबर 7, और वहां पे लिखा है, तो अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि उसको ही तुम्हारा ध्यान है। मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। और यदि वो आपका बोझ उठा के चल रहा है, तो आप किसका बोझ लिए चल रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, आज जो आप बोझ लेके चल रहे हैं, वो परमेश्वर का बोझ क्रूज नहीं लेके चल रहे हैं, बल्कि अपनी संसार की अभिलाषाओं का बोझ लेके चल रहे हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है, बुरा ही लगनी चाहिए, क्योंकि सच को बोलने के बाद अगर मुझे अफसोस करना पड़े तो मैं कभी नहीं करता हूं। और ये बातें चाहे आपके लिए चाहे मेरे लिए, सभी के ऊपर लागू करती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन है और हम आपको खुश करने के लिए नहीं आते, हम उस सच्चाई को बताने आपके सामने आते हैं कि जिसके द्वारा आप अपने अनंत जीवन की प्राप्ति कर पाए। और बहुत ज्यादा जब हम अभी आगे वचनों पे चलते जाएंगे और आपको इन बातों की समझ अभी होती जाएगी। तो जिस प्रकार हमने बताया आपको कि अगर परमेश्वर हमारा बोझ उठाए, उसने हमारी चिंता करने के लिए कहा है, तो हम फिर किस बात को दिन रात वही चीजें गिड़गिड़ाया करते हैं, सांसारिक अभिलाषाओं को लेके बात, सांसारिक चिंताओं को लेके बात। और जब हम डिमांड सुनते हैं सांसारिक बातों को लेके, तो आप लोगों के पास एक वचन आता है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात को सुनता हूं, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 7। मेरे प्रियो, गौर से बाइबल पढ़िए, वो जितनी बातें लिखी हैं, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, आत्मिक रीति से मांगने के लिए स्वर्गीय आशीषों की बात की गई कि आप आत्मिक वरदान कुछ मांगो तो आपको दिया जाएगा। अब आप उसके लिए संसारिक युक्तियों को, विलासाओं को लेकर बैठ जाओगे, तो वो चीजें अगर आप सोचोगे कि वो भी संभव है, मैं नहीं मानता। फिर भी आप कहेंगे, मेरे साथ शायद सहमत नहीं होंगे, आप कहेंगे हमने तो मांगा और हमें दिया गया है। तो अगर आपकी परिस्थिति देख के अगर उस बात को अगर आप यकीन से कहिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कही है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हो, या तो तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो या तुम धन की सेवा कर सकते हो। 2 में से एक स्वामी की सेवा आप कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे धन तो परमेश्वर आपको देने से रहा। जिनके पास पहले से ही है, प्रभु आशीषित करे, वो परमेश्वर की पहले से ही योजना उनके लिए है, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए करने पाए। लेकिन जो लोग को अभी कहते हैं कि प्रार्थना हमने करी और हमें धन मिल गया, हमारा कार्य बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है और हमें बहुत बिजनेस में तरक्की मिली है, हमारे बहुत सारी चीजों में तरक्की मिली है, आपके आत्मिक जीवन में तरक्की परमेश्वर नहीं दे रहा और आपको संसारिक जीवन में पैसों में तरक्की दिए चला जा रहा। आप सोचिए क्या मांग रहे हैं और आपके जीवन में क्या पूरा हो रहा है। सोचिए जरा, यीशु मसीह आपकी तरक्की कराने आया है, यीशु मसीह आपका प्रमोशन कराने आया है, यीशु मसीह आपका विवाह कराने आया है। प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे लिए तो यही उचित था, उसने तो विवाह किया ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो यही उचित था कि परमेश्वर की सेवकाई करे। मैं ये नहीं कहता कि विवाह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें आशीष दी थी कि तुम फलो फूलो और इस संसार में बढ़ते चले जाओ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, क्या हम इन्हीं सारी चिंताओं में अपना जीवन व्यर्थ कर दे? किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, और ज्यादातर लोग जो मसीह जीवन में वो कर्जों से परेशान हैं, मार्ग नहीं खुल रहे हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, उनके घर वाले परेशान कर रहे हैं किसी के, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए परमेश्वर ने अपने सारे वचनों को दिया। हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और इन सारी बातों से, जो मैंने आपको समस्याएं बताई है, इन सारी बातों से निपटने के लिए परमेश्वर ने अपने वचनों के साथ पवित्र शास्त्र में उल्लेख किया है कि आप ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार उस परिस्थिति से निकल सकते हैं प्रार्थना करते हुए, और किन वचनों के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, यीशु कौन है।
यीशु मसीह आपका कोई जिन नहीं है, आपका सेवक नहीं है। जो मर्जी हो, जब मर्जी हो तब मांग लिया। यीशु हमारा पापा है, जब मर्जी हो तब मांग लिया, जब मर्जी तब उसके पास चले गए, जब मर्जी हो गए तब उसको बोल दिया हमें यीशु ये दे दे। लोग कहते हैं ना मांगो 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 मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, एक वचन पे आते हैं, मत्ती अध्याय 22 और उसकी 37 आयत। मत्ती की पत्री, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स नंबर 37। मत्ती 22 अध्याय और उसकी 37 आयत मैं पढ़ देता हूं, आप लोग बाइबल में देखिए। वहां पे लिखा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। जिस प्रकार हम इस वचन को पढ़ते हैं, पुराने नियम और नए नियम में एक ही बात लिखी गई है कि तू अपने पिता परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, हृदय और बुद्धि से प्रेम रख, और सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। जब भी आप यीशु मसीह के पास जाओ या खुदा के पास जाओ, क्योंकि यीशु के सिवा तो आप परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन जब भी जाओ, सबसे पहली बात अपने गुनाहों पापों की क्षमा मांगते हुए जाओ, परमेश्वर के लहू में सुरक्षित होते हुए जाओ, ताकि आप उसके सम्मुख टिकने योग्य बन पाओ। क्योंकि परमेश्वर का लहू ही है जो हमें वहां पर टिकने देता है। हर समय नहीं है, ऐसे ही नहीं जा सकते आप सोचते हैं आप ऐसे ही चले जाएंगे घृणित होके। हनन्या सफीरा ने कोशिश करी थी, पुराने नियम में कई सारे लोगों ने कोशिश करी थी, नए नियम में भी कई सारे लोगों ने कोशिश करी थी, और उनका हर्ष क्या है आप सब जानते हैं, उनको अपने प्राणों को खोना पड़ा। ये बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आप किस प्रकार परमेश्वर के करीब जाएं आपको चिता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ताकि आप भी गलतियां ना करें और परमेश्वर के करीब ईमानदारी के साथ जाने पाए। मैं भी चाहता हूं आप जाएं, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करे, सुने, लेकिन वो उसकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। तो हमने ये जान लिया कि हम परमेश्वर के करीब कैसे जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं परमेश्वर यीशु है कौन। वो हमारा सेवक नहीं है, हमारा नौकर नहीं है, हमने उसे खरीद नहीं लिया, और वो हमारा जिन भी नहीं है। जो मर्जी हो मांग लिया। आपको पता है यीशु मसीह कौन है? हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं आपको, मुझे बहुत हंसी भी आती है इस बात को बताते हुए। आप में से बहुत से लोग इस प्रचार को देख रहे होंगे। उदाहरण पे हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग नौकरियां करते होंगे, किसी ना किसी कंपनी में होंगे, सरकारी भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे। तो आपके उस कंपनी में चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ऊपर कोई ना कोई बॉस होगा, अधिकारी होगा, जो इस जगह के ऊपर पूरा उसका अधिकार होगा। मैंने मसीह जगत में छोड़ के बाकी कहीं नहीं देखा है इस बात को। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने बॉस की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, वहां के कायदे कानून नियमों के अनुसार काम करते हैं, कि अपने नियम बॉस के ऊपर थोपते हैं कि नहीं बॉस आज ऐसा कर ले तू भाई, नहीं बॉस आज हमें ये चाहिए तब हम काम करेंगे। ऊपर वाले अधिकारी से क्या कहते हैं, नहीं बॉस आज हमारे जीवन में आज तू सारी टेंशन खत्म कर दे, तब फिर हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बॉस नहीं आज मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, हम फिर काम करेंगे। बॉस आज हमें छुट्टी चाहिए, हमें अपने घर वालों के साथ समय बिताना, हम तब काम करने आ पाएंगे। सोचिए कभी आप शर्तें रखते हैं कि आपके ऊपर शर्तें रखी जाती हैं? मैं विश्वास करता हूं आप सब उन शर्तों उन नियमों के अनुसार काम करते होंगे जो संस्थान की दी गई होती है। जो ऊपर अधिकारी होता है उसकी सुनते हैं, उसके आगे अपनी नहीं रखते हैं, बल्कि उसकी सुनते हैं। उसी प्रकार मेरा बताने का अर्थ है कि यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें अपने लहू के द्वारा मोल लिया गया है। हम सब पापी थे और यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, मोल लिया गया है, और अब हम उसके क्या हो गए हैं, दास। उसने हमें खरीदा है। कोई कंपनी अगर आपको हायर करती है या नौकरी पे रखती है, यानी कि उसने आपको खरीदा है,
और आप उसके अनुसार काम करते हैं, तो यीशु मसीह ने भी हमें अपने लहू के द्वारा मोल लिया है, कीमत चुकाई है, कीमत चुकाई है। फिर से कह रहा हूं, बहुत कान खोल के सुनिएगा इस प्रचार को, कीमत चुकाई है। हमारा फर्ज क्या होना चाहिए? उसकी सुनने आना के लिए कि अपनी फरमाइशें लेके उसके पास जाने के लिए? मैं आपको सच बताऊं, प्रेरित पौलुस जी की एक बात मुझे मनी मन प्रतिदिन पता खा जाती है, और वो बात क्या है? प्रेरित पौलुस जी कहते हैं, जो बातें मेरे लाभ के लिए थी उसको कोई मैंने हानि समझा। जो बातें प्रेरित पौलुस जी के लिए लाभ के लिए थी, और उसी बात को उन्होंने हानि समझा, ताकि मसीह के साथ उसके दुख में सहभागी हो जाए। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर का कोई भी नबी अपनी फरमाइशें लेकर जीवन में नहीं आया था कि पिता हमारे साथ ऐसा कर दे, हमारे साथ वैसा कर दे, हमें ये कर दे तो हम प्रार्थना करेंगे, वो कर दे हम प्रार्थना करेंगे। बल्कि वो आया है किस बात के लिए आया है? जीवन देने पाए। अब मैं इस बात पे आता हूं, यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या है, और इस बारे में जब जानते हैं तो यूहन्ना अध्याय 10 और उसकी 10 आयत से बढ़िया मैं आपको उससे बढ़कर अच्छे से कुछ समझा नहीं सकता हूं। मैंने भी जब सुसमाचार को सुना, इसी आयत के द्वारा सुना था, और मैं आपको आज यीशु के बारे में इसी वचन के द्वारा बताने जा रहा हूं। और वहां पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। बहुत स्पष्ट रूप से अगर हम आपसे बात करें कि आप इन वचनों को बहुत सी बार पढ़ भी चुके होंगे, जानते भी होंगे कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है। जिस तरीके से हर एक व्यक्ति का एक काम इस पृथ्वी पर, और वो अपने कार्यों के जिस द्वारा भेजे गए उसी कार्यों के लिए इस जगह पे बुलाए गए हैं, तो वो उनको अपने अपने कार्य दिए गए हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो मेन कार्य इस जगत में आना था, ताकि जो लोग यीशु पर विश्वास करें, उसके कलवरी क्रूस पर विश्वास करें, उस क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करें, वे सिर्फ जीवन आ पाए, परंतु बहुत इस जीवन पाए, स्वतंत्रता का जीवन पाए। मैं आपको विश्वास करता हूं, आप सब सोच रहे होंगे ये बातें तो हमें सब पता है। आपको पता है, हो सकता है कि हम आपके मालिक यीशु को आप जानते हो, बहुत बड़े बड़े लोगों के आपने नाम सुने होंगे इस पृथ्वी पर, कुछ साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, पास्टर्स, बहुत लोगों के नाम सुने होंगे आपने। लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं? सिर्फ इतना पता उनका नाम सुना है, मगर उनके बारे में जानते नहीं होंगे। तो एक बात ये कहना कि हम यीशु के हैं या मसीह के हैं, और इस बात को कहना कि मसीह को जानते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हो सकता है कि आप किसी बड़े आदमी का आपने नाम सुना हो, हम किसी का नाम लेंगे नहीं। किसी बड़े अधिकारी का नाम सुना हो आपने, प्रधानमंत्री का नाम सुना हो आपने, राष्ट्रपति का नाम सुना हो, लेकिन आप उनसे व्यक्तिगत रूप से वाकिफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आज जो लोग कहते हैं हम यीशु को जानते हैं, यीशु हमारे दिल में रहता है, यीशु हमारे सपने में आता है, यीशु ने हमें दर्शन दिया, यीशु हमसे बात करता है, और जब वो उसके आने का कारण ही नहीं जानते हैं, उसके महत्व को ही नहीं जानते हैं, मैं सच कहता हूं आप लोगों के सामने, उससे बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा आज तक का। क्योंकि वो यीशु असल में जानता ही नहीं है, बस खाली जानने का दावा करता है, लेकिन उसके बारे में पता कुछ नहीं है। और मेरी प्रतिदिन ऐसे भाई बहनों से बातचीत होती है जिन चीजों का दावा करते हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अगर आप वाकई में पवित्र आत्मा के वरदान से भरे हैं, तो बुरा मत मानना मेरे भाई बहनों, आप यीशु के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे पड़े, जिस तरीके से चेले भरे होते थे, वो आप यकीन माने कि वो इस संसार की किसी भी परिस्थिति में भय नहीं खाते थे, परंतु वो क्या होते थे, दृढ़ता के साथ टिके रहते थे। अगर आप कहते हैं पवित्र आत्मा से भरे हैं, फिर परिस्थितियां बिगड़ने के बाद डामाडोल जीवन कैसे हो जाता है? परिस्थितियां आपसे संभलती नहीं है, और आप कहते हो पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा के सारे गुण होते हैं, वो परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल सकता है।
मैं मसीह में आप लोगों का जीवन बताऊं एक उदाहरण के तौर पे। आज मसीह में आप लोगों का जीवन किस प्रकार का चल रहा है। और मुझे एक वचन मिला था बहुत अच्छा, परमेश्वर ने एक वचन से के द्वारा मुझे इन बातों को बताया। और वो वचन याकूब की पत्री, याकूब पत्री पे आएंगे हम। आइए याकूब की पत्री पे आते हैं। अध्याय 1, याकूब की पत्री अध्याय 1, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 और उसकी 23 और 24 आयत को मैं पढ़ देता हूं, आप लोग बाइबल पे ध्यान दीजिएगा। वहां पे याकूब, मैं पहले बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं याकूब के बारे में, जेम्स के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के भाई, और उन्होंने सेवा करना कब स्टार्ट किया था? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उनको दर्शन देते हैं। कलीसिया के वो अध्यक्ष भी रहे, कलीसियाओं के लिए काम भी किया, मगर वो प्रेरित नहीं कहलाए। और उनकी पत्री में मैं आपको सच कहता हूं बहुत अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। और उसमें से कुछ ये है, सुन लीजिए 23 और 24 है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। मेरा आपके मध्य में भी केवल इसी बात को समझाना है कि आप भी प्रतिदिन अंगीकार तो करते हैं कि हाँ सचमुच ये भाई सही कह रहा है, पास्टर सही कह रहा है, वचन सही कह रहा है। और थोड़ी देर बाद जब वो प्रचार खत्म हो जाता है, चाहे वो चर्च में हो, चाहे ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद वही अपने संसारिक जीवन में आ जाते हैं। यानी कि आप अपने मुख में अपनी असलियत को देखने के बाद भी भूल जाते हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की बनाई हुई चीजों से प्रेम करता है, मान लीजिए मैं ही हूं, और मैं दर्पण में अपने आप को देखूं और देखूं मेरे चेहरे पे कितनी सारी कमियां हैं, मेरे चेहरे पे कितनी सारी कमियां हैं। और यदि मैं उसको जाके शीशे से देखने के बाद जब सांसारिक जीवन में और भूल जाऊं, अपने जीवन में व्यस्त हो जाऊं, तो आपको पता है क्या होगा? मैं उस व्यक्ति के समान ठहरा जो परमेश्वर के वचन को सुना और भूल गया। मगर जो व्यक्ति उसको गंभीरता से ले, नहीं हमें परमेश्वर ने बनाया है, हमें तो बहुत अच्छे से रहना है, हमारे चेहरे पे वो चमक होनी चाहिए, रौनक होनी चाहिए। रौनक कहां गई वो हमारे चेहरे की? परमेश्वर ने कहा तुम ज्योति की संतान हो, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला ज्योति की संतान हो, तुम भी ज्योति की संतान हो। तुम्हारी रौनक वो कहां चली गई? और जब हमारे चेहरे पे रौनक नहीं होगी, हम परेशान होंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे हमारी गलती कहां हो रही है, हमारी गलती कहां पे हो रही है, हम कहां पे चूक रहे हैं। लेकिन जो मसीह लोग, मसीह भाई बहन हमारे, चाहे ये प्रचार सुने, चाहे किसी भी भाई बहन का प्रचार सुनते हैं, और इन असलियत वचनों को सुनने के बाद या कलेशियाओं में सुनने के बाद, पास्टरों की प्रचार खत्म, कलेशिया खत्म, मीटिंग खत्म, उसके बाद अपने सांसारिक जीवन में वापस की ओर मुड़ जाते हैं। वही खाना, वही चिंताएं, वही सारी सांसारिक बातें। तो आप सचमुच अपनी सच्चाई को देखने के बाद भी उस पर उसको गौर करना नहीं चाहते और उसको स्वीकार, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, ग्रहण नहीं करना चाहते हो कि वाकई में परमेश्वर आज हमें बदलने के लिए कह रहा है। लेकिन हम तो ठहरे ढीठ, हम तो बदलने से रहे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि हमें बताया गया, सिखाया गया है कि परमेश्वर से मांगो तो मिलेगा। यही तो हमें सिखाया गया, मांगो तो मिलेगा। तो अभी तो हम ये जीवन जी लें, फिर शाम को चले जाएंगे मांगने के लिए। परमेश्वर ने तो कहा है तुम जितनी बार आओगे मांगोगे मिलेगा। शाम को चले चलेंगे प्रार्थना करने। अभी तो पहले ये थोड़ा संसार के सारे काम तो कर ले, पहले जरूरी है। फिर आप यीशु मसीह को नहीं जानते। आइए एक वचन पे और आते हैं। यूहन्ना की पत्री, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसकी पहली आयत, और वहां पे लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। मेरा बताने का आपको मकसद यही है। यूहन्ना अध्याय 1 और उसकी पहली आयत इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर
में से आया और वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा खुदा है। से दुख देखा नहीं गया हमारा, हम किस प्रकार से नाश हुए जा रहे थे इस जीवन में, और बेटे का रूप लेके हमारे बीच में आया, हमसे बातचीत करी और हम उसे पहचान ना पाए। उसने कहा ना, मैं तुम्हारे मध्य में रहा मगर तुम मुझे पहचान ना पाए। जब चेलों ने कहा कि मुझे भी पिता को दिखा, तो यीशु मसीह ने कहा, इतने दिन से मैं तुम्हारे बीच में हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। अब आप सोचो, जिस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, पूरी सृष्टि चलती है, हम उसको क्या अपनी इच्छा के अनुसार कहते हैं चलने के लिए? आपके भी बच्चे हैं, नहीं होंगे? आपके घर में बच्चे होंगे। आप क्या चाहते हो? वो आपकी इच्छा के अनुसार चले कि आप उनकी इच्छा के अनुसार चलते हो? जाहिर सी बात है, मेरे सवाल का जवाब आपके पास होगा ही कि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा या उसके घर का बच्चा उनके अनुसार चले, क्योंकि वो समझदार हैं और वो जानते हैं कि उसको किस मार्ग पे ले जाना है। इसी प्रकार मेरा कहने का अर्थ है कि परमेश्वर जानता है कि हमें किस मार्ग पे लेके जाना है, और जब हम उससे अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए बोलते हैं तो वहां पे गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए उचित क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। बहुत आयत से आपको आज यीशु मसीह के करीब ले चलना चाहता हूं कि हम सब सिर्फ उसके पास मांगने के लिए ना जाए। पता है, फिलिपियो 4 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, उस महिमा धन के अनुसार मसीह जो यीशु में तुम्हारी सारी कमी घटी को पूरा करता है। परमेश्वर ने वायदा आपसे पहले किया है, वो आपकी सारी कमी घटी को पूरा करेगा, चाहे वो खाने की चिंता हो, चाहे वो पहनने की चिंता हो। आप याद करो, जब उसने 40 वर्षों तक इजरायलियों को प्रतिदिन का मन्ना दिया, उसके बाद उनके कपड़े फटने ना पाए, उनके जूतियां पुरानी ना होने पाई, आपको क्यों कुछ ना देगा? आपके लिए तो तोहफे में पवित्र आत्मा भी दिया है, जो इजरायलियों को लिए नहीं थी। अपना इकलौता बेटा दिया है, जो इजरायलियों को नहीं दिया था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन उद्धार पाए। यीशु हमारा उद्धार करता है। यीशु हमारा स्वामी है। यीशु हमारा मालिक है। यीशु हमारा चरवाहा है। और अगर आप कहते हो कि आप उसकी भेड़ हो, तो भेड़ की इच्छा के अनुसार चरवाहा चलता है कि चरवाहे की इच्छा के अनुसार भेड़ चलती? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप खुद जान सकते हैं कि भेड़ें चरवाहे की इच्छा के अनुसार चलती हैं कि चरवाहा भेड़ों की इच्छा के अनुसार चलता है। सबको जवाब पता होगा कि भेड़ें चरवाहे की इच्छा के अनुसार चलती है। उसी प्रकार मेरा भी आपसे कहने का मतलब है कि हम सब यहां पे यीशु के पीछे चलने के लिए आए हैं, ना कि उसको बताने के लिए कि यीशु तू हमारे जीवन में ये सारी चीजें पूरी करे तब हम तेरे पीछे चलेंगे। क्योंकि ऐसा जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा उसकी सेवकाई के समय पे, तो यीशु मसीह ने पता क्या जवाब दिया था? जो मुझसे ज्यादा प्रिय अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, किसी भी बात को मानता है, वो मेरा चेला कहलाने के योग्य नहीं है। मैं ये वचन कहते हैं। आप सोचेंगे कि अगर मैं आपको इन सारी बातों को अपने मन से बता रहा हूं तो आपकी गलत फहमी है। सारी बातें वचन में लिखी है, और इस बात के लिए मैं हमेशा खुल के बात करता हूं। पवित्र शास्त्र लेके बैठिए कि हम इन वचनों के साथ जब आपसे बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आप उन वचनों को देखें, ताकि उन वचनों के साथ आप सीखने पाए हम बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे मसीही लोगों को इस समय देख रहा हूं, केवल वो वही चीज सुनना चाहते हैं जो वो उनको अच्छा लगता है। मतलब कोई अगर भाई परेशान हो,
उसको चंगाई की बात, कोई मतलब भाई बीमार हो उसको चंगाई की बात कर दो, उसको बता दो तो बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन अगर उसको ये बताएं कि भाई कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग विरोध में जाते हैं, जैसा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है, उनके जीवन में मिस्र के जैसी बीमारियां आएंगी, तो उनको बुरा लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है और उनसे बोल दो कि परमेश्वर आज तुम्हें धन देने जा रहा, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन ये बोल दो कि परमेश्वर बोने वाले को बीज और काटने वाले को फसल देता है, हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए कुछ और हो, तो वो दुखी हो जाता है, उसको वो सुनना पसंद नहीं है। आप सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए उन वचनों को पढ़ना बंद करें कि जिससे आपकी इच्छा पूरी होगी। आप उसको कोई वो मत किताब समझिए कि इस वचन को पढ़ लिया, ये हमारे लिए कोई टोटका है, कोई टोना है कि इससे अपने पढ़ लिया तो इससे यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरी कर देगा। क्योंकि शैतान भी कुछ इच्छाओं को आपकी पूरी करता है जो परमेश्वर से आपको दूर लाती है। परमेश्वर की ऐसी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करेगा जिससे परमेश्वर से आप दूर हो जाओ। कोई भी ऐसी इच्छा पूरी नहीं करेगा कि वो जानता है जिससे मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए, परमेश्वर ऐसी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करेगा। निश्चित तौर पे परमेश्वर सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को पूरा करेगा जिससे आप उसके मध्य में उसके करीब बने रहो। और इसीलिए हमारे ऊपर इतना सताव, इसीलिए इतना दुख आता है, क्योंकि हम सबके जीवन में अगर सुख होगा तो हम यीशु को कभी खोजेंगे ही नहीं। तो कौन है यीशु? यीशु हमारा खुदा है। यीशु परमेश्वर है जो हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, और सबसे बड़ी बात पता है आपको, हमें नरक जाने से बचाने के लिए आया। क्योंकि नरक में बहुत सारी पीड़ाएं हैं और यीशु मसीह नहीं चाहता है कि उसके बेटे या बेटी उस पीड़ाओं को सहन करें। वो चाहता है कि हम उस पीड़ाओं से निकलकर एक आनंद के जीवन में प्रवेश करने पाए, ताकि बहुत आय से हम उसके नाम की महिमा गाएं। आपको पता है कौन है यीशु? यीशु हमारा अब्बा है। मैं आपको सच कहता हूं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपनी डिमांड लेके परमेश्वर के पास जाते हैं, आप ज्यादा बुद्धिमान है कि परमेश्वर? मुझे नहीं लगता है कभी कभी परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध जब आप लोग उन प्रार्थना रिक्वेस्टों को करते हैं या बहुत सारी चीजों को, ऐसी बातों को मांगते हैं जो परमेश्वर के विरोध में होती है, तो मुझे यही लगता है कि आप शायद परमेश्वर से ज्यादा समझदार हो। आपको लोगों को लगता है कि परमेश्वर आपसे कम समझदार है। आप लोगों को लगता है कि परमेश्वर के पास बुद्धि नहीं है, कि आप लोगों को ऐसा लगता परमेश्वर कान नहीं है, या आप लोगों को ऐसा लगता परमेश्वर की आंखें नहीं है। और अगर आप लोगों को पता है कि उसकी आंखें, उसकी कान है, उसकी बुद्धि है, उसकी समझ हमसे अच्छी है, तो इस बात पे यकीन क्यों नहीं करते कि उस सारी बातों को हमारे जीवन की देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है? कहीं ना कहीं या तो हम उसके विरोध में काम कर रहे हैं या सही समय नहीं आया है। हमें इस बात के लिए धीरज धरना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारा समय नहीं आया है, या कहीं ना कहीं हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन आशीषों को या उन बातों को परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। बाइबल कहती है इजरायली लोग जब मिस्र से निकले तो उन्हें 40 वर्षों में ही पहुंच जाना चाहिए था कनान देश में, जो परमेश्वर की वायदा किए गए भूमि थी, मगर उनको 200 वर्ष लग गए। क्यों? क्योंकि उनके मन के हटीले हो जाने के कारण। यानी कि परमेश्वर ने इतने वर्ष और ज्यादा लगा दिए, क्योंकि वो गलत मार्ग पे थे। उनके मन के हटीले हो जाने पर, बार बार मन को कठोर हो जाने पर, और बहुतायत के साथ अगर हम बात करें तो उनके जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के कारण, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी? मिस्र देश में जो मसालेदार खाना मिलता उन मसालों को चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए उनको जो मिस्र देश में मिलती थी, और कहते थे इससे अच्छा तो मिस्र देश में ही रहते। यानी कि अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो उनको 40 वर्ष में सफर को तय करना था, उसके लिए 200 वर्ष लगते। और उसमें से भी सारे लोग नहीं इजरायली जा पाते हैं, केवल वही लोग जाते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। बाकी लोग वहीं पे ही नाश हो जाते हैं, जंगल में ही।
कौन है यीशु? हमारा मार्गदर्शक। वो कहता है हमसे, जैसे मैंने एक एक बातों में दुख उठा उठाकर पिता की आज्ञा को मानना सीखा, वैसे तुम भी करो। आप कहते हैं आप यीशु को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीषित करे। आप कहते हैं आप यीशु से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे दिल को बहुत अच्छा ये बात सुन के लगता है, प्रभु आपको और भी ज्यादा आशीषित करे। लेकिन इन दोनों बातों को जब बोलते हैं तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? अपने जीवन के कार्यों के द्वारा। इसको सिद्ध कैसे करेंगे आप? जीवन के कार्यों के द्वारा, कि असल में यीशु मसीह कौन है और वो हमसे क्या चाहता है। उसका आने का महत्व क्या था? हमें बहुतायत का जीवन देना, आपकी डिमांडों को पूरा करना नहीं, आपको शांति प्रदान करना, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो क्या है? शांति का राजकुमार। और यीशु मसीह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हम देखेंगे कि नए नियम में ही नहीं लिखा है, मगर इसकी शुरुआत कहां से हो जाती है? वो होती है पुराने नियम से। और पुराने नियम में जब यहूदा देश में बैतलहम नाम के एक छोटे से नगर में हम वहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह पैदा होंगे। मीका की पत्री अध्याय 5 और उसकी दूसरी आयत में देखेंगे। मीका की पत्री अध्याय 5 और उसकी दूसरी आयत। पुराने नियम में मीका की पत्री अध्याय 5 और उसकी दूसरी आयत में, और वहां लिखा है, हे बैतलहम, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि तू यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मीका में कहा। पुराने नियम में राजा दाऊद के समय से कहा कि मैं तेरे वंश से एक राजा उत्पन्न करूंगा जो अंत काल के लिए राज करेगा, हमेशा हमेशा के लिए राज करेगा। इस बात को परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा। दानियेल की पत्री में इस बात की भविष्यवाणी हुई, यशायाह नबी की पत्री में भविष्यवाणी हुई यीशु मसीह के बारे में। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने आएगा। उसमें यह बात लिखी है कि वो हमें जीने का तरीका सिखाने आएगा, ताकि हम दुख में भी उस आनंद को महसूस करने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। कहीं पे नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पहले आपको सारी समस्याओं का समाधान करेगा, उसके बाद आप मसीह के पीछे चलना। क्योंकि उसने कहा है समस्या को त्याग दो, समस्या को ही छोड़ दो। मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, पहले चेलों को बुलाया, या मतीहा की ले ले, मती को बुलाया। मती महसूल लेने वाला, तो हम सब जानते हैं महसूल लेने वाले कैसे, कर लेने वाले किस प्रकार से होते हैं महसूल लेने वाले। कि वो लेता होगा, एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, और वो पैसा तो उसके पास होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो सेवकाई के लिए आया तो भोज का एक भोज को देता है। तो वहां पे जब उसके लोगों ने बुलाया, तो जब यीशु मसीह के लिए कहा गया, देखो ये तो चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है। कहीं ना कहीं मती के मन में था कि जब यीशु मसीह ने उसे छुआ, उसके पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए, हिसाब मिला के देना। जब नौकरी छोड़ने से पहले एक क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग छोड़ते हैं ना, हमें कुछ समय का समय दिया जाता है कि आप इतने से पीरियड में छोड़ सकते हैं, एक लेटर देना, या और भी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना वगैरह वगैरह। जिस प्रकार पतरस के जीवन में था, जब चुना, नाव पे बहुत सारी मछली थी, लेकिन उसने ना नाव देखी, ना मछली देखी, ना अपने घर के बाद में देखा कि वो लोग क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, मगर वो तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिए। इसी प्रकार मेरा कहने का अर्थ है, तात्पर्य है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, जिस समय अगर आपको आवाज दी तुरंत आ जाए, तो तुरंत का मतलब उसी समय प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। क्योंकि यदि उसकी आवाज सुनकर भी यदि हम उसके पीछे नहीं जाते हैं, तो उसके चेले कहलाने के वो व्यक्ति योग्य नहीं होगा।
मैं आपको सच कहता हूं, कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह हमारे पिता के सम्मुख हमें खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारी इतनी औकात नहीं थी, हमारी इतनी अहमियत नहीं थी, हमारा इतना अधिकार नहीं था, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि हम पिता के सम्मुख अपनी ये शक्ल लेके जाएं, अपना ये जीवन लेके जाएं जो जीवन भर पाप करते आए। वो है हमारा यीशु मसीह, जो पिता और हमारे बीच में बिचौलिया हो गया, ताकि हम उसके लहू को अपने ऊपर चढ़ा के, उसके लहू का बाड़ा बांध के पिता के सम्मुख जाएं, ताकि जीवित खड़े रह सके, टिक सके वहां पे। ये है हमारा यीशु मसीह। कौन है हमारा यीशु मसीह? वो जो पिता के आगे हमारे लिए दिन रात विनती करता रहता है ताकि हम बचाए जाए, और हम ऐसे संसारिक जीवन को जी के दिन प्रतिदिन उसको दुख पहुंचाते रहते हैं। वो है हमारा यीशु मसीह, जो दिन रात पिता के आगे विनती करता है, दुआई करता है कि पिता माफ कर इन्हें, ये नहीं जानते तेरे विरोध में क्या करना है। कभी ना कभी इनको एहसास होगा कि मैंने इनके लिए जो बलिदान किया उस कलवरी क्रूस पे। चिंता मत कर पिता। दिन रात पिता को भी ढांढस दिए रहता है और कहता मैं विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर हूं। यदि वो चाहता तो इस पृथ्वी पर आकर न्याय कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें समय देता हूं, सबका न्याय करूंगा बाद में। यह है हमारा यीशु मसीह। हमें जीवन जीने का सलीका सिखाया, किस प्रकार उठना, बैठना, चलना फिरना, सोना, आराम करना, और मसीह जीवन को एक्चुअल में किस प्रकार से चलना है, यह बताने आया यीशु मसीह। आपको पता है बाइबल में एक वचन है, मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत में, पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बाइबल कहती है सारी वस्तुएं आपको तब मिल सकती हैं जब आप उसको प्रतिदिन खोजें। और सारी वस्तुओं में ऐसा नहीं है कि आपको हद से ज्यादा मिल जाए, क्योंकि जब हम उस प्रतिदिन के मन्ना को देखते थे, इजरायलियों को जो जंगल में मिलता था, उसमें जो उनके पास बच जाता था वो भी खराब हो जाता था। उनको ना कमी किसी बात की पड़ती थी, ना बढ़ोतरी से होता था। वो सिर्फ उनको उतना ही मिलता था जितने में उनके सारे काम चले। आज परमेश्वर भी हमें सिर्फ उतना ही चीजें देता है जितने में हम जीवन को अच्छी तरीके से जीवन जीने पाए। ये नहीं कि हद से ज्यादा या हद से कम। ये है हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। फिर से हम कहेंगे कौन है यीशु मसीह? उसने कहा मैं तो जाता हूं, परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, और जो पवित्र आत्मा है, ताकि वो तुम्हें इन गहरी बातों को बताएगा और तुम्हारे संग और साथ चलेगा। ये है यीशु मसीह, जो हमारे संग और साथ चलने के लिए पवित्र आत्मा का रूप लेके भी हमारे साथ चलने के लिए हमारे बीच में आ गया। उससे देखा ना गया। हम अभी भी जब भटकते हैं उससे देखा नहीं जाता है। पवित्र आत्मा बन के हमारे साथ रहता है, हमें समझाता है। देखो जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं, ये बुरा काम है परमेश्वर के विरोध में, लेकिन हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि संसार की अभिलाषाओं में फंसे हैं। जिस प्रकार जब हम देखते हैं बिलाम के बारे में, जब पढ़ते हैं बिलाम नबी के बारे में, और वहां पे देखते हैं कि उसके घमंड, उसको जो तारीफ पानी थी, जो धन पाना था, और उसके चक्कर में उसके स्वर्गदूत नहीं दिखता बल्कि उसकी गदही को स्वर्गदूत दिखता है। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की आवाज आज अपने लालच और अपनी प्रशंसा के चक्कर में परमेश्वर की आवाज है, उसकी पवित्र आत्मा दिख नहीं पाती है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, संसार की अभिलाषाएं, संसार की इच्छाएं, जो हमारे अंदर इतनी ज्यादा हृदय में वास कर चुकी हैं और इतनी ज्यादा जगह बना चुकी हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनने नहीं देती कि कौन असल में यीशु मसीह कौन है। तो जो लोग इस तरीके से यीशु मसीह में आए हैं कि जैसे जिनको मैं दोष नहीं देता हूं, हाँ, मगर उनके लिए जरूर कहता हूं, यदि आपको कोई इस तरीके से कह के लाया हो कि यीशु में आ जाओ आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, यीशु में आ जाओ आपको घर मिल जाएगा, यीशु में आ जाओ आपकी शादी हो जाएगी, यीशु में आ जाओ आप चंगे हो जाओगे, यीशु में आ जाओ आपके सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, तो माफ कीजिएगा, ये समाचार है ही नहीं।
वो आपको झूठ बोल के लाएगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग आज मसीहत को छोड़ देते हैं और पता क्या कहते हैं, मेरे वहां पे काम नहीं बना इसलिए हमने छोड़ दिया। यीशु मसीह कोई बाबा जी नहीं है कि आपका काम नहीं बना। मुझे बताने वालों के ऊपर तरस आता है कि आप बता क्या रहे हैं लोगों को कि यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा, बल्कि जबकि आपको बताना चाहिए सही सुसमाचार कि यीशु में आओ, अपना जीवन दो और तुम्हें इस राज्य में नहीं मगर जब उसका राज्य आएगा तब तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। और यही सच्चा सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। और उन्होंने हमारे प्राणों के लिए, हमें बचाने के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया और उस शैतान को उस कलवरी क्रूस पे हरा दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन और उद्धार को पाएगा। और यही सुसमाचार है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यदि इस सुसमाचार को छोड़ के कोई और सुसमाचार बोल के आपको मसीह जीवन लाता है, श्रापित हो वो व्यक्ति। ये बाइबल कहती है स्पष्ट रूप से इस बात को। और इसीलिए आप कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि आपको सही मायने नहीं बताए जाते हैं कौन है यीशु मसीह। आपको पता है बस खाली इतना कि यीशु मसीह में आओ, आपको मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सारी डिमांड लेके आते हैं। यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने आया है। यीशु मसीह हमें दीन और नम्र बनाने आया है। यीशु मसीह हमें शत्रुओं से भी प्रेम करने सिखाने आया है। यह है यीशु मसीह जो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाता है, जो अपने विरोधियों के लिए भी बोलता है कि उनके लिए प्रार्थना करो। यह है यीशु मसीह। और अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो माफ करिएगा, आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं है। पता है आपको, जब वो अपने चेलों के बीच में बैठा था और चेले कह रहे थे कि हम तुझसे बड़ा प्रेम करते, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां हम भी जाएंगे। यीशु मसीह पता क्या बात एक कहते हैं यूहन्ना की पत्री में, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा और जो मेरी आज्ञा को मानेगा मैं जान जाऊंगा कि वो मुझसे प्रेम करता है। और मैं और पिता उसके साथ वास करेंगे, उसके मध्य में रहेंगे। अगर आप केवल मुंह से कहते हैं कि आप यीशु को जानते हो और इन अद्भुत बातों को नहीं जानते हैं तो फिर आप किस यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? चंगाई, छुटकारा, जादू टोने दिखाने वाला, चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला कोई यीशु मसीह दूसरा ही है। क्योंकि आप सोचते हो कि यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार दिखाने आया, तो बाइबल स्पष्ट रूप से मत्ती की पत्री में कहती है कि इस जाति के लोग, इस समय के लोग, माफ कीजिएगा, इस समय के व्यभिचारी और अविश्वासी लोग चिन्ह और चमत्कार की मांग करते हैं। कि जो लोग चिन्ह चमत्कार देख के कलीसियाओं में जाते हैं, जो लोग चिन्ह चमत्कार देख के यीशु में आते हैं, जो लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हैं, उनका दर्जा बाइबल में पता आपको क्या दिया गया है? अविश्वासी और व्यभिचारी लोग। आप सोच सकते हैं कि आप कहां पे स्टैंड करें, आप किस मार्ग पे यीशु के चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। हम इससे बढ़कर और क्या बोले, आप इस बात को अच्छे से जान सकते हैं। बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए यीशु कौन है। मेरे पास 1 दिन, 2 दिन, कई दिन कम पड़ जाएंगे। पवित्र आत्मा को शोकित मत करें आप लोग, सच्चाई को जाने और आगे भी उन्हीं सच्चाइयों को लोगों के मध्य में रखने पाए, बताने पाए, ताकि बहुत सारे लोग बचाए जाएं। क्योंकि यदि आप सच्ची चीजें नहीं बताएंगे तो आजाद नहीं होने पाएंगे। थोड़े दिन मसीह में चलेंगे और दिन प्रतिदिन जब उनके काम नहीं होंगे वो हताश होते 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 मसीहत को छोड़ देंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि यीशु मसीह आपके काम बनाने के लिए नहीं आया है, परंतु आपको इन सब कामों से निकाल के एक नए जीवन को देने के लिए आया है, जो अनंत काल का जीवन है, जहां पे ना कोई काम होगा, ना पे कोई मेहनत होगी और ना ही वहां पे कोई धन संपदा, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख होगा। और वो समय है स्वर्गीय राज का। निश्चित तौर पे मैं आपसे 2-4 मिनट में और 2 से 4 मिनट आपके लूंगा, क्योंकि प्रचार बहुत बड़ा हो जाएगा। हम जानते हैं
कि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप इतने बड़े प्रचार को सुनोगे, लेकिन बहुत सारी चीजें बताने के लिए थी, तो मैं उनको रोक नहीं सकता था कि जो परमेश्वर की अगुवाई होती है। मेरे प्रियो भाई बहनों, सिर्फ एक बात चाहता हूं, सही यीशु मसीह को पवित्र शास्त्र के अनुसार जाने, किसी मनुष्य के अनुसार नहीं। मनुष्य पता क्या कहता है, हम यीशु मसीह में आए थे, हमारी गवाही है कि जब बीमारी में थे तब उन्होंने बीमारी से हमें चंगा कर दिया, हम उस दिन से यीशु मसीह में आ गए। तो अब सामने वाला उसकी गवाही सुन के क्या कहता है, अच्छा बीमारों के लिए यीशु मसीह आया है, केवल चंगाई देने के लिए। यदि हमें कभी भी कोई बीमारी हो तुम यीशु मसीह के पास जाएंगे और वो हमें ठीक कर देगा। एक कहता है, हम बहुत कर्जों में डूबे थे, यीशु के पास रो रो के प्रार्थना करने गए और उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, हमारे सारे कर्जा माफ हुआ। अच्छा तू सामने वाला सोचेगा, यानी कि अगर हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा, हमारे व्यवसाय में या हमारे बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, तो यीशु मसीह उसकी भरपाई कर देगा। ले आ गए यीशु मसीह। और जब इन सारी चीजों को होता हुआ नहीं पाएंगे तो क्या कर देते, वापस अपने अपने पुराने रीति रिवाज में चले जाते हैं, क्योंकि उनको बताया ही गलत जाता है। कलेशियाओं में आत्मिक वरदान को बताने से ज्यादा जरूरत है यीशु के बारे में बताने, और दिन प्रतिदिन उसके बारे में किस प्रकार बना जाए। लोग कहते हैं ना कि हम यीशु जैसा नहीं बन सकते, वाकई में हम यीशु जैसा यीशु नहीं बन सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह की इच्छा यही है कि हम उसके जैसा बने, कोशिश करें, ताकि उसके नाम के निमित्त हम उसके जीवन में प्रवेश करने पाए, ताकि जब वो दूसरे आगमन पे आए तो पता अपने पिता के सम्मुख गर्व से कहने पाए कि जिनके लिए मैंने दिन रात प्रार्थनाएं करी आंखें भर भर के, ये मेरी संतानें हैं कि जिन्होंने मेरी सारी आज्ञाओं का पालन किया और इनसे मैं बड़ा प्रीति रखता हूं, और पिता तू भी, मैं जानता हूं कि इनसे प्रीति रखेगा। यीशु मसीह जीवन का सार है। जिसने यीशु मसीह को जान लिया ना, वो सारी चीजों से मुक्त हो गया। मैं आपको सच बताऊं, जिसने यीशु को जान लिया उसने जीवन के बहुत बड़े सच को जान लिया है, और वो इस संसार की युक्तियों से मुक्त हो चुका है। लेकिन जो अभी भी संसार की युक्तियों में फंसा है, वो यीशु को जान ही नहीं पाया कि यीशु कौन है। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आए, बैतलहम के गांव में जन्म लिया। चाहते तो बड़े घर में होते, लेकिन एक ऐसे छोटे से घर में जन्म लिया, क्योंकि उनको भी चरवाहा बनना था। 30 वर्ष तक का अपने जीवन में एक अच्छे मार्ग पे चले, जबकि सेवकाई नहीं थी, फिर भी एक अच्छे जीवन को जिया। और उसके बाद जब सेवकाई करी तो उन्होंने दिखाया किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, और अपने चरित्र के द्वारा परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा किया, और हमें बताया कि हमें भी किस प्रकार के चरित्र में रहने की आवश्यकता है आज के समय में। मैं विश्वास करता हूं ये बातें समझने के बाद, सुनने के बाद, आप सब हमारे भाई बहन हैं, आपके हृदय पे ये बातें लगनी चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, लगनी चाहिए, ताकि आप गलत यीशु मसीह के पीछे मत जाए और उद्धार से वंचित न रह जाए, बल्कि सही यीशु मसीह के पीछे चले। तो अपने वचनों को यहां पे विराम देता हूं। प्रभु आपको इन वचनों के साथ बहुत आयत से आशीषित करे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, और विशेष तौर पे मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत ऐसे अद्भुत कार्य को करे, और बहुत ऐसे आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को और गवाहियों को लेके आने पाए इस प्रचार और इस प्रार्थना के दौरान। मैं बहुत सारे लोगों को देख सकता हूँ, बहुत सारे लोग चिंताओं में हैं, बहुत सारे लोग की परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, बेरोजगार है, निराशा में, हताशा में, लेकिन विश्वास करें इस प्रार्थना के बाद आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। बीमारियां हैं, यीशु मसीह का काम है बीमारों को चंगा करना। आप विश्वास रख के, कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए हैं, तो आप विश्वास रखें हम सब चंगे हो चुके हैं। उसने हमारे लिए उस लहू को बहाया जिसके द्वारा हम चंगे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर में प्रेमी पिता, में फिर से आपकी हुजूरी में आते, दीन होते, विनम्र होते, झुक जाते। पिता, आपने बताया कि आप कौन है, यीशु कौन है, उनके आने का महत्व क्या था इस संसार में। ये वचन के बीच इन सबके जीवन में पिता 10, 20, 30 नहीं, परंतु 100 गुना अधिक फल लाने वाला होने पाए,
इनके उपजाऊ भूमि पर गिरे और वक्त आने पर पिता फल है। हम नहीं जानते पिता किसकी परिस्थिति किस प्रकार है पिता, लेकिन आपने कहा तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ है, जिनको तुम आशीषित करते हो उनको मैं आशीषित करता हूं। इसी समय एक एक के जीवन से यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से हर एक शैतान की योजना, दुष्ट आत्मा के कार्य किया कराए, जादू टोना, श्राप, बंधन, युक्ति, हताशा, निराशा, हर एक प्रकार की रुकावट, देरी, असफलता, निराशा, हर एक प्रकार के बंद मार्ग, हर एक प्रकार की कड़वाहट, कलेश, बीमारी, हर एक प्रकार के बैर भाव, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर अशांति, हर एक प्रकार की नशे की दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार के केस, हर एक प्रकार की बुरी युक्तियां यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से यीशु के नाम से शापित और बंदी बना देते। हर बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। औरलरबा शेखरलनबा सांदेरलबा खारियरलबा शुतरलनबा सीथरलबा शेखेरलबे औरियरलरलनबा सीखरलबा शेंदेरलबे रियलरलदबा शीथरलबा शुतरलबा। आपका वचन कहता है पिता लूका 10:19 में कि देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू शत्रु के हर एक सामर्थ पर अधिकार दिया और इन सबसे तुझे कुछ हानि ना होगी। पवित्र आत्मा इसी समय एक एक के जीवन में, इसी समय एक एक के शरीर में पिता उतरने पाए, जो लोग सुन रहे हैं और जो तेरे प्रार्थनाओं पर विश्वास कर रहे हैं और उनके जीवन में अपनी अद्भुत महिमा को इसी समय कर पिता। बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं, बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं। इसी समय हर दुष्ट आत्मा को हम आदेश देते हैं कि एक एक के घर से यीशु के नाम से छोड़ के निकल जाए, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल। खुदावन आपने निकाल दिया क्योंकि आपने कहा यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। खुदावन इसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जख्मों पर आप मलहम लगा रहे हैं, हर एक दुखी व्यक्ति के शोकित मन को पिता आप चंगा कर रहे हैं, हर एक जख्मों को चंगा कर, हर एक बीमारियों को पिता आप ठीक कर रहे हैं। खुदावन हम देख सकते हैं बहुत आयत के साथ पिता जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, बहुत आयत के साथ पिता परमेश्वर आप उनको बहुत आयत से चंगाई देने जा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर इस समय बहुत आयत से बहुत सालों से परमेश्वर, हाँ मेरे खुदावन, बहुत पुराने रोगों से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आप इस समय चंगाई देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। जिनके संतान नहीं है परमेश्वर, बहुत आयत से आप उनकी कोख को यीशु के नाम से खोलने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावन, आपने कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो जाए। हम विश्वास करते हैं पिता क्योंकि आपने कहा यशायाह 55:11 में जो वचन आपके मुख से निकलते हैं व्यर्थ ठहर कर आपके पास नहीं लौटते, परंतु जिन कार्यों के लिए आपने उसको भेजे होते हैं उन सारे कार्यों को पूरा करके आते हैं। और आपने सारे कार्यों को पूरा किया, धन्यवाद। आपका वचन कहता है मरकुस 11:24 में जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में मांगते हो, प्रतीति करते हो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता हम विश्वास करते हैं कि आपने सारी बातों को पूरा कर दिया है। आपका वचन कहता है पिता आप उसी के निमित्त कार्य करते हैं। यदि इस प्रचार के दौरान पिता हमसे भूल चूक हुई हो, कोई गलती गुनाह पाप हुई, एक बार फिर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता की अवसर आपने हमें दिया और सबके मध्य में आने का समय दिया। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे मुख से निकले श्रेष्ठ वाली शब्दों को, विनती प्रार्थनाओं को सुना, ग्रहण के हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देते हैं, आप इसी के योग्य हैं और आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर से प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। परमेश्वर की अद्भुत शांति